क्या आप जानते हैं जब हम किसी भी आरटीडी को खरीदना चाहते हैं तो हमें क्या क्या डिटेल्स हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं? क्या आप जानते हैं उसमें एलिमेंट के बारे में बताना पड़ता है हमें, उसमें उसके वायर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना पड़ता है, उसमें उसके ओपन एंड के बारे में बताना पड़ता है, और तो और उसमें हमें हेड हमारा कैसा चाहिए, हमारे हेड की प्रोटेक्शन क्लास हमें क्या चाहिए, ये सब कुछ हमें बताना पड़ता है। यदि आप इन सब के बारे में नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप आरटीडी का ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, आरटीडी का ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या क्या चीजें बतानी जरूरी हैं, उसके बारे में सही से जानकारी दे सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैंने अपने यूट्यूब चैनल, जिसका नाम एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन है, उस पर अपने कई वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनमें प्रेशर के ऊपर मैं कर चुका हूं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अपने वीडियोस रिलीज कर चुका हूं, टेम्परेचर के ऊपर अपने वीडियोस रिलीज कर चुका हूं। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने बायोमेटल डायल थर्मोमीटर के ऊपर आपको बताया है, मैंने गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर के बारे में आपको बताया है, और अब जो मैं टेम्परेचर एलिमेंट के अंदर आरटीडीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसके लिए मैं अपने कुछ वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर एलिमेंट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आरटीडीज का ऑर्डर प्लेस करते समय या आरटीडी प्रोक्योर करते टाइम पे हमें किन किन स्पेसिफिकेशंस का हमारे मैन्युफैक्चरर को बताना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आरटीडी लेते टाइम पर, आरटीडी प्रोक्योर करते टाइम पर हमें किन किन स्पेसिफिकेशंस का जानना जरूरी है और कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन हमें हमारे मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करना जरूरी है। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोस हैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के, उनके बारे में आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर एलिमेंट्स, जिसमें हम आज देखेंगे कि आरटीडीज को प्रोक्योर करते समय हमें कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं जिनके बारे में अपने मैन्युफैक्चरर को बताना जरूरी है। आरटीडी का ऑर्डर प्लेस करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। एलिमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है PT100 टाइप का आरटीडी। PT100 आरटीडी उस आरटीडी को कहते हैं जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम्स होती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और PT1000 दूसरा है। PT1000 का मतलब है कि वो आरटीडी जिसमें प्लेटिनम की रेजिस्टेंस 1000 ओम रहती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एलिमेंट की टाइप को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक सिंप्लेक्स और एक डुप्लेक्स। नॉर्मली यही सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स दो तरह के जो एलिमेंट की टाइप है वो हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक 2 वायर सिस्टम कहलाता है, एक 3 वायर सिस्टम कहलाता है और एक 4 वायर सिस्टम कहलाता है। ये मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाया हुआ है, जिसमें 2 वायर सिस्टम, 3 वायर सिस्टम और 4 वायर सिस्टम दिखाए हुए हैं। उसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली जो हमारा इंडस्ट्री में, प्रोसेस इंडस्ट्री में चलते हैं, वो या तो वायर माउंट टाइप के चलते हैं या थिन फिल्म टाइप के चलते हैं। ये मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं जिसमें वायर माउंट टाइप के और थिन फिल्म टाइप के आरटीडी एलिमेंट आपको दिखाए हुए हैं। आज से कुछ 10 साल पहले, 12 साल पहले नॉर्मली हर कोई
जो है वो वायर माउंट टाइप के टेम्परेचर एलिमेंट मांगता था। अभी भी जिनके यहाँ पर पुरानी स्पेसिफिकेशन है उसमें आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि वो वायर माउंट टाइप के आरटीडी एलिमेंट्स मांगते हैं। लेकिन अगर आज के डेट में देखेंगे तो आज के डेट में जो थिन फिल्म टाइप के आरटीडी एलिमेंट हैं वो भी इक्वली उतने ही डिमांडेड है मार्केट में। और खास तौर पर जहां पर हमारी जो एलिमेंट की लेंथ है वो हमें छोटी चाहिए होती है, कहीं पर इंसर्शन कम करना होता है, वहां पर ये थिन फिल्म के एलिमेंट्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे बेरिंग आर्टरी अगर हमें चाहिए तो उसमें थिन फिल्म टाइप के जो आर्टरी एलिमेंट्स है वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। अगर हम दूसरी चीज की बात करें तो उसमें आ जाता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन को भी जैसे हम बता चुके हैं कि वो किस तरह से रहती है, तो इसको भी हमारे को बताना जरूरी होता है कि हमें क्या कैलिब्रेशन चाहिए। इसको कैलिब्रेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली चीज आती है कि हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं कैलिब्रेशन के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो दो तरह के कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड रहते हैं, एक तो आईसी 60751 और दूसरा डिन 43760। आईसी 60751 आज की डेट में इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाने वाला स्टैंडर्ड है और 95% लोग इंडिया में नॉर्मली आईसी 60751 को ही प्रेफर करते हैं। उसके बाद आ जाता है क्लास। क्लास को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक क्लास ए, एक क्लास बी। क्लास ए जो है वो बेटर एक्यूरेसी के लिए रहता है और क्लास बी जो है वो नॉर्मल एक्यूरेसी के लिए रहता है। और इंडस्ट्री में नॉर्मली क्लास ए और क्लास बी आज की डेट में, क्योंकि प्राइस डिफरेंस ज्यादा नहीं है, क्लास ए और क्लास बी दोनों तरह की जो एक्यूरेसी है वो प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हमें क्लास बी चाहिए और हमें कोई एक्यूरेसी क्लास ए दे देता है तो वो एक्सेप्टेबल हमें एक बार को हो जाती है। लेकिन यदि हमें एक्यूरेसी क्लास ए चाहिए और हमें कोई एक्यूरेसी क्लास बी देता है तो वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्लास बी की जो एक्यूरेसी है वो क्लास ए से पुअर एक्यूरेसी रहती है। अभी कैलिब्रेशन के बाद बात करें तो हमारे पास आ जाता है शीथ। अगर शीथ की बात करें तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक शीथ का डायमीटर और एक शीथ का मटेरियल। शीथ के डायमीटर की बात करें तो नॉर्मली जो आरटीडी में शीथ का डायमीटर रहता है वो 3 mm से शुरू होता है और उसमें 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 8 mm और 10 mm नॉर्मली प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एक फोटोग्राफ है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि शीथ का डायमीटर किसे कहते हैं। अगर हम शीथ के मटेरियल की बात करेंगे तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि शीथ में नॉर्मली SS316 या SS316L, ये दो तरह के डायमीटर हम यूज करते हैं। वो क्यों SS316 और SS316L यूज करते हैं, उसका मेन कारण यही है कि जो आरटीडी है उसकी जो मेजरिंग रेंज है वो SS316 कवर कर सकता है और उसमें किसी और मटेरियल की जरूरत पड़ती नहीं है। यदि किसी ऐसी एप्लीकेशन में लगा रहे हैं जहां पर SS316 या SS316L सुटेबल नहीं है तो उस केस में, या वैसे भी हम जब भी आरटीडी का यूज करते हैं तो नॉर्मली हम आरटीडी के साथ में थर्मोवेल या प्रोटेक्टिंग ट्यूब का यूज करते हैं। और वो जो हमारी प्रोटेक्टिंग ट्यूब है या वो हमारा थर्मोवेल है उसका मटेरियल हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। तो आरटीडी के जो एलिमेंट है उसमें हमें SS316 और SS316 के अलावा किसी और मटेरियल की जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन अगर हमें कोई और मटेरियल कोई इंसिस्ट करता है तो उसको हम मिनरल इंसुलेटेड टाइप की आरटीडी ना देके जो हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग वाली जो आरटीडी है वो प्रोवाइड करते हैं किसी ऐसी ट्यूब में उसको इंसर्ट करके। अभी शीट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा स्पेसिफिकेशन रहता है वो हमारा रहता है ओपन एंड के बारे में। हमें मैन्युफैक्चरर को बताना कि हमें ओपन एंड कैसा चाहिए। लेकिन टाइम ड्यूरेशन की वजह से आज का ये वीडियो जो है वो हम यहीं पर ही रोक रहे हैं और अपना जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा
उसमें ओपन एंड के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको आज के वीडियो का कंटेंट पसंद आया है और आपको लगता है कि ये आपके किसी साथी के लिए, किसी नए टेक्नीशियन के लिए, किसी नए इंजीनियर के लिए यूजफुल हो सकता है, तो इसको उस नए साथी के साथ में, नए टेक्नीशियन के साथ में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक के बारे में जान सके और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप में हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर कॉल करके या मैसेज भेजकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमें कांटेक्ट अस का फॉर्म फिल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो हमारे प्रोडक्ट हम देख रहे हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे भी जो कमेंट अस का कॉलम है उसमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसमें हमें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में किसी चीज की कमी है तो आप कमेंट के कॉलम में भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपकी वीडियो में ये कमी थी, ताकि उस कमी का हम आगे से ध्यान रखें और कोशिश करें कि वैसी कमी दोबारा हमारी तरफ से ना हो। जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नए वीडियो को लेकर, जिसमें हम आपके साथ ओपन एंड के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए होती हैं उसको लेकर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद।